श्री हरिवंश हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP in this, what is the first term, that is S1. S1 फाइंड करना है. What is the sum of first two terms, what is the second term, और सिमिलरली फाइंड करना है थर्ड टर्म और टेंथ टर्म और एंड टर्म. ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिख रखा है कि AN फाइंड करने से तो SN माइनस SN माइनस 4 और S1 इक्वल होता है A1 के. S2 फाइंड करना है तो A1 प्लस A2. हमको सम ऑफ टर्म किस पे दे रखी है, सम ऑफ टर्म दिस रखा आपको 4n minus n square. So put n is equal to 1. n की जगह पर हम 1 पुट करते हैं. S1 फाइंड करना था हमको 4 into 1 minus 1 is 4 minus 1. S1 कितना है 3. अब हमें क्या बोलना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा S1 है इक्वल है A1 के. ठीक है, मतलब जो हमारा A1 है इक्वल है S1 और ये है हमारा N. अब हमको S2 फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 2 रख लेंगे, S2 निकलेगा. S2 इज इक्वल टू 4 एंड इस सम हमको दे रखा है 4 into 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 का 8 8 माइनस 4 तो हमारा S2 कितना निकलेगा 4. अब S2 हमारा आ गया. ठीक है, उसमें कहा था हमको व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट. ठीक है, तो अब हमारे पास S2 सम ऑफ द टर्म आ गया है. व्हाट इज द सेकंड टर्म, उसने ये भी पूछा है कि सेकंड टर्म है. अब सेकंड टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. हमारे पास S2 भी और S1 भी. S1 हमारे पास जो था वही A1 है और S2 हमारे पास नहीं. S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2. सो S2 4 दे रखा है, A1 हमको 3 दे रखा है. हम इससे 8.5 सेकंड जो टर्म है फाइंड कर लेंगे. इस तरीके से ले आते 4 माइनस 3. ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा 8. तो क्या निकला होगा, तो हमसे क्या बोला था व्हाट इज द सेकंड टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म. तो हमको S3 भी फाइंड करना पड़ेगा इसमें. तो S3 फाइंड करने के लिए सम क्या दे रखा हमको 4 एंड माइनस एंड स्क्वायर. पुट एंड इज इक्वल टू 3. ठीक है, S3 फाइंड कर लेंगे. क्या है 4 into 3 माइनस 3 का स्क्वायर. S3 is equal to S3 is equal to तो हम जब से पुट 12 माइनस 9 हो गए तो हमारा S3 कितना निकलेगा जो निकलेगा. ठीक, S3 आ गया 3. अब मैंने कहा था अगर हमको AN निकालना है, ठीक है, इधर हम मार्क करते हैं. अगर हमको AN निकालना है तो SN माइनस 1. हमने कौन सी टर्म निकालनी है, फाइंड थर्ड. थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1.
सो ए हमको कौन सा निकालना है, थर्ड। तो हम क्या करेंगे, एस 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 थ्री क्या, एस थ्री माइनस वन। तो ए थ्री इज इक्वल टू एस थ्री कितने रहेगा, तो हमको थ्री, थ्री आया माइनस ये क्या निकला, एस टू रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ए थ्री, थ्री माइनस एस टू की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, एस टू की वैल्यू हमारी निकली थी फोर। तो ए थ्री कितना निकला था, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस वन निकल गया। अब मुझे क्या बोलता, फाइंड द टेंथ टर्म, टेंथ टर्म फाइंड करनी, लेकिन हमारे पास उसके लिए एस टेन होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, ए टेन फाइंड करना है, एस टेन माइनस एस टेन माइनस वन, मतलब हमारे पास एस नाइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास एस वन एस टू एस थ्री तो आ गया, लेकिन एस टेन और एस नाइन नहीं है। ये माइनस वन हो गया, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम एस टेन निकाल लेते हैं। एस टेन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, उसका सम वही मानेंगे हम, फोर एन माइनस एन स्क्वायर, फोर एन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। एस टेन निकाल देंगे, फोर टेन माइनस टेन का स्क्वायर, तो ये होगा फोर्टी माइनस हंड्रेड। तो अगर फोर्टी माइनस हंड्रेड करेंगे तो कितना है, माइनस सिक्सटी। सो एस टेन इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी। अब हमको एस नाइन निकालना है, ठीक है। एस नाइन का फॉर्मूला ओ एन माइनस एन स्क्वायर। तो एस नाइन निकालना है, तो फोर, फोर इंटू नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर, नाइन नाइन जा 81, ठीक है। अब फोर नाइन जा, नाइन फोर जा 32, ठीक है। नहीं, फोर नाइन जा 36, ठीक है। तो क्या गया 36। अब इसका माइनस करेंगे तो एस जो नाइन है मेरा, वो निकलेगा माइनस में फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो माइनस करो इसको, सिक्स टेन, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस 45, ठीक है। वन माइनस फाइव, एट माइनस थ्री की पावर फाइव, ठीक है, क्योंकि वन हो जाएगा। एक बार अपन यहाँ पे मैट्रिक करके देख लेंगे, 18 माइनस 36, सो ये तो 10 हो गया, ये 11 हो गया, हो गया 7 हो गया, 6 माइनस 11 में 6 गए तो बचा 5, और 7 में से 3 गए बचा 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या गया, एस टेन और एस नाइन हमको मिल गया, तो हम ए टेन निकाल सकते हैं, एस टेन माइनस एस टेन माइनस वन, ए टेन, एस टेन कितना है 60, एस नाइन कितना है तुम्हारा माइनस 60, और ए टेन निकले हमारा, ये नाइन कितना था 45, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती हो चुकी है हमसे, ये जो था अंदर ब्रैकेट में था क्योंकि माइनस 45 था और माइनस का साइन बाहर भी है, तो ये क्या होगा माइनस 16 प्लस 45, सो प्लस माइनस माइनस, सो ए टेन जो है हमारा निकलेगा माइनस का 50, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, हमको निकालनी एनथ टर्म। एनथ टर्म निकालने के लिए वो क्या करना चाहिए, अब हमने को क्या है ना, ए एन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमको दे रखा कुछ भी नहीं है अभी। ऐसा हमको पता है, हम माइनस एन माइनस वन, ये हमने फॉर्मूला लगाया था अभी, लेकिन इसमें एक चीज आ गई है,
फिर हमको एसएन तो पता है, एसएन क्या है हमारे पास, एसएन तो क्वेश्चन में दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, हमको ये निकालना पड़ेगा। तो n माइनस वन पुट करना पड़ेगा, हम जब भी रहता है n तो ये पुट करते, ठीक है, इसलिए पुट करते हैं। n की जो वैल्यू रहती है वो पुट करते हैं, इसलिए हमने n माइनस वन पुट करा है। ठीक है, अब हमको किसमें पुट करना रहेगा, ये देखो एस n माइनस वन निकालना पड़ेगा। क्या सम बोला था हमको, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सब हमने S1 भी इससे निकाला, S2 भी निकाला, तो Sn माइनस वन भी इससे निकालेंगे। तो 4n माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n, सब पुटिंग का नाम, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4n माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इंटू करा तो 4n माइनस फोर माइनस इसका एक तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर इंटू 2a भी होता है, याद है ना, 4n माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट खोलेगा, 2n इसका इंटू से हो गया। अब के लिए हमारा वन का स्क्वायर वन होता है, तो 4n माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन। ठीक है, ब्रैकेट खुलाते हैं, प्लस का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये 4n प्लस 6n प्लस 2n, 6n हो गया, ये माइनस फोर, पहले इसको एन स्क्वायर से रिप्लेस कर, अब ये माइनस फोर माइनस वन कितना हो गया, माइनस फाइव। कैसे, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ रिटर्न। ठीक, अब हम इससे क्या करेंगे, ए एन निकालेंगे, एस एन माइनस वन, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन हमारे पास कितना था, 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये खोलेंगे हम इसका ब्रैकेट, 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n माइनस क्या रहेगा 2n। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 5। अब हम उसको अरेंज करके लिखेंगे, 5 माइनस 2n। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा एस एन, कितना निकला हमारा पास, 5 माइनस 2n, सॉरी एन कितना निकला। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।